हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मैं चंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, कक्षा 10 के लिए आज की हिंदी की क्विज है और साथ साथ ये RSCERT उदयपुर के द्वारा जो NAS की क्विज अभ्यास है वो भी साथ में है। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और दूसरे टेस्ट में ये प्रश्न आ सकते हैं क्योंकि पहले टेस्ट में भी क्विज से प्रश्न उठाए गए थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्विज को हल करना शुरू करते हैं उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें तथा घंटे का निशान भी दबाएं और अन्य साथियों के साथ शेयर करें। चलो चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। तो ये देखो क्या कहा गया है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश पढ़ लीजिए। मानव के जीवन में आरोग्य का एक अति महत्व है, यानी बिना रोग का। एक मानव का जीवन तभी सुखी मान सकते जब उसे कोई रोग न हो, वह पूरी तरह निरोगी हो। जिस मानव को कोई रोग नहीं होता वही पुरुषार्थ कर सकता है, यानी काम कर सकता है। रोग युक्त मानव में शक्ति नहीं होती है। रोग मानव को शारीरिक और मानसिक रूप से शक्तिहीन कर देते हैं। अतः प्रत्येक मानव का मूल धर्म होता है कि वह अपने शरीर को निरोगी बनाए रखे। अतः प्रत्येक मानव को अपने शरीर को निरोगी बनाए रखने के लिए प्रतिदिन प्राणायाम और व्यायाम यानी एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। इसी गद्यांश के आधार पर आपको प्रश्न देने हैं, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखो प्रश्न आ गया पहला, दिए गए गद्यांश के शीर्षक को चुनिए। दिए गए गद्यांश के शीर्षक को चुनिए। तो आरोग्य का महत्व है, साहित्य, पर्यावरण का महत्व है, शिक्षा का उद्देश्य। तो यहाँ पर आरोग्य का महत्व ही बताया गया है कि व्यक्ति को स्वस्थ रहना चाहिए। तो यहाँ पर आरोग्य, रोग मुक्त ही महत्वपूर्ण है। तो आरोग्य का महत्व ही आपका इस गद्यांश का क्या है, शीर्षक है, टाइटल है। आगे बढ़ते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न 2 क्या है, प्रत्येक मानव का मूल धर्म क्या है। प्रत्येक मानव का मूल धर्म क्या है। खुद को बीमार रखना, शरीर को निरोगी रखना, हानिकारक पदार्थ का सेवन करना, उपरोक्त सभी। तो प्यारे बच्चों, बीमार थोड़ी करता है कोई, मूल धर्म थोड़ी है, हानिकारक पदार्थ का सेवन करना भी नहीं है। तो आपका दूसरा उत्तर है शरीर को निरोगी रखना। आगे बढ़ते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, मानव शरीर को निरोगी कैसे रख सकते हैं। प्रतिदिन दौड़ करके, प्रतिदिन व्यायाम और प्राणायाम करके, प्रतिदिन खेल के, प्रतिदिन गुस्सा करके। तो बच्चों हमने गद्यांश के अनुसार से बताना है। तो गद्यांश कह रहा है कि प्रतिदिन व्यायाम और प्राणायाम करके शरीर को निरोगी रख सकते हैं। प्यारे बच्चों, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज आदि के लिंक दे रखे हैं। आप वहां जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको शिक्षा से संबंधित अन्य कोई वीडियो या अन्य जानकारी मिल जाती है। अगला प्रश्न देखिए, उपरोक्त गद्यांश में आरोग्य का अर्थ क्या है, यानी रोग मुक्त होना। तो देखो ऑप्शन 1 रोगी, दूसरा बिना रोग के, तीसरा खेलना, चौथा योग। तो बिल्कुल यही बात है कि बिना रोग के। तो दूसरा उत्तर है आपका कौन सा है। आरोग्य का मतलब होता है बिना रोग के। आरोग्य का मतलब क्या होता है, बिना रोग के। आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों अगले प्रश्न की तरफ। ये लो एक और गद्यांश आ गया कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। पढ़ लीजिए। ज्ञान राशि के संचित कोश का ही नाम साहित्य है। प्रत्येक भाषा का अपना साहित्य होता है। जिस भाषा का अपना साहित्य नहीं होता वह रूपवती भिखारिणी के सम्मान कदापि आदरणीय नहीं हो सकती। भाषा की शोभा, उसकी श्री संपन्नता उसके साहित्य पर ही निर्भर करती है। साहित्य में जो शक्ति छिपी रहती है वह तोप, तलवार और बम के गोलों में भी नहीं पाई जाती। ये साहित्य की शक्ति है। साहित्य सर्वशक्तिमान होता है। अतः सक्षम होकर भी जो व्यक्ति ऐसे साहित्य की सेवा और अभिवृद्धि नहीं करता है वह आत्महंता, समाजद्रोही और देशद्रोही है। क्या कहा गया, अतः सक्षम होकर भी जो व्यक्ति ऐसे साहित्य की सेवा और अभिवृद्धि नहीं करता वह आत्महंता, समाजद्रोही और देशद्रोही है। साहित्य समाज का सर्वोत्तम फल है। इसका निर्माण और रस स्वादन करना हम सभी का परम दायित्व है। तो यहाँ पर साहित्य के महत्व की बात की गई है, साहित्य के ज्ञान की बात की गई है। चलो प्रश्न देखते हैं। दिए गए गद्यांश के शीर्षक को चुनिए। शीर्षक बताना है, ऊपर वाले में भी था और यहाँ पर भी शीर्षक है। साहित्य, आरोग्य का महत्व, शिक्षा का उद्देश्य और पर्यावरण का महत्व है। तो
3 4 तो है नहीं। 2 नंबर देखो ये ऊपर वाले का था, ऊपर वाले गंध्यास का था। अपना है 1 नंबर साहित्य। दिए गए गंध्यास के शीर्षक को चुनिए। साहित्य इसका शीर्षक है, यानी इस गंध्यास का शीर्षक क्या है? साहित्य। प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जिस भाषा का साहित्य नहीं होता वह किसके सम्मान होती है? धनवान, ज्ञान रूपी, भिखारिणी, उपरोक्त सभी या अन्य। तो गंध्यास में यही कहा गया था कि जिसका साहित्य नहीं होता जिस भाषा का, वो भाषा क्या होती है? भिखारिणी, भीख मांगने जैसी होती है। तो आपका 3 नंबर उत्तर है सही है। आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों। ये लो एक गंध्यास और आ गया है, और इस गंध्यास में क्या कहा गया है? वही बातें की गई है भाई। वो ऊपर जो हमने गंध्यास पढ़ा था वही गंध्यास है, देख लो। ऊपर जो गंध्यास पढ़ा है वही गंध्यास है, लेकिन अब प्रश्न देखने अपने नीचे। गंध्यास वही सेम है हम जो ऊपर पढ़ के आए। साहित्य में जो शक्ति है वो और किस में नहीं पाई जा सकती? कविता में, मनुष्य में, तोप बम तलवार में, समाज में। हमें गंध्यास के अनुसार बताना है। किसके अनुसार बताना है? गंध्यास में यह कहा गया है कि तोप बम और तलवार में जो शक्ति है उससे अधिक शक्ति साहित्य में है। तो तोप बम तलवार में कम है। तो आपका उत्तर है 3 नंबर, तोप बम तलवार। अगला प्रश्न देखो, साहित्य किसे कहते हैं? अहिंसा ही साहित्य है, सेवा और अभिवृद्धि साहित्य है, ज्ञान राशि का संचित कोश साहित्य है, सफलता और संपन्नता। तो बच्चों आपका 3 नंबर यानी ज्ञान राशि का संचित कोश ही क्या है? साहित्य है। ज्ञान राशि का संचित कोश ही साहित्य है। बच्चों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना न भूलें। दिए गए गंध्यास के शीर्षक को चुनिए। दिए गए गंध्यास के शीर्षक को चुनिए। तो यहां पर क्या कहा गया है? दिए गए गंध्यास के शीर्षक सुनिए। आरोग्य का महत्व, साहित्य, पर्यावरण का महत्व, शिक्षा का उद्देश्य। तो देखो साहित्य वाला तो ऊपर आ ही गया था। एक बार अपने थोड़ा सा गंध्यास को और देखते हैं। थोड़ा इसमें शायद शिक्षा के बारे में हो सकता है। बिल्कुल देखते हैं, कोई भी लाइन रुक ना जाए, आपकी रह ना जाए। रूपवती भिखारिणी इस आप पढ़ लीजिए। बिल्कुल इसमें शिक्षा की बात की गई। देखो ऊपर तो आ ही गया साहित्य का, तो अब यहां पर हम करेंगे शिक्षा। क्या करेंगे? शिक्षा का उद्देश्य। दिए गए गंध्यास के शीर्षक को चुनिए। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? साहित्य का अध्ययन करना। तो साहित्य तो ऊपर आ गया है, अब हमें दूसरे शीर्षक में शिक्षा का उद्देश्य मानना है अपना शीर्षक। अब देखो ये और आ गया है। हालांकि ये गंध्यास है, इसका ही ऊपर प्रश्न था, यानी इस गंध्यास का ही ऊपर प्रश्न था। संस्कारी शिक्षा है, शिक्षा इंसान को इंसान बनाती है। आज के भौतिकवादी युग में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य सुख पाना रह गया। अंग्रेजों ने इस देश में अपना शासन व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए ऐसी शिक्षा को उपयुक्त समझा, किंतु यह विचारधारा हमारी मान्यता के विपरीत है। आज की शिक्षा प्रणाली एकांकी है, उसमें व्यवहारिकता का अभाव है, श्रम की प्रति निष्ठा नहीं है। प्राचीन शिक्षा प्रणाली में आध्यात्मिकता एवं व्यवहारिक जीवन काल की प्रधानता थी। शिक्षा केवल नौकरी के लिए नहीं, जीवन को सही दिशा प्रदान करने के लिए। अतः आज के परिवेश में यह आवश्यक है कि इन दोषों को दूर किया जाए, अन्यथा ये दोष सुरक्षा के समान सामाजिक जीवन को निगल जाएगा। तो प्यारे बच्चों ऊपर जो हम पढ़ के आए ना शीर्षक वाला, दिए गए गंध्यास के शीर्षक सुनिए। तो ये नीचे वाले गंध्यास का शीर्षक है, शिक्षा का उद्देश्य। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, अंतिम प्रश्न। आज की शिक्षा प्रणाली कैसी है? अनेकांकी, एकांकी, दोनों या उपरोक्त में कोई नहीं? तो आया था एकांकी है। कैसी है? एकांकी है। तो प्यारे विद्यार्थियों आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटे का निशान दबा दीजिए, अन्य साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। अगली क्विज में मिलेंगे। और प्यारे विद्यार्थियों डिस्क्रिप्शन में हमारे सोशल लिंक्स दिए गए हैं, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक पेज से, व्हाट्सएप ग्रुप से। और इसके साथ साथ ये एनएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सेकंड टेस्ट के लिए भी क्विज महत्वपूर्ण है। चलो बच्चों अगले क्विज में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।